हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे किस नाम जानते हैं? मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? दो। एक होता है रोम, दूसरा क्या होता है? रैम। ठीक, अभी हमने क्या बताया, यहां ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या बताया आपको, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये दो प्रकार की मेमोरी से मिलकर बनी है। कौन सा? एक वोलाटाइल, दूसरा क्या है? नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा क्या रहेगा, कुछ समय तक रहेगा, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा वैसे ही डिलीट। ठीक है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, यानी डाटा इसमें तब तक रहेगा जब तक कुल मिला के समझिए कंप्यूटर ऑन ऑफ हो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा डाटा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? रोम के बारे में। जो रोम होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब ये हुआ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, बदलाव नहीं कर सकते हो या अपने मन से कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते, फिर कुछ लिख नहीं सकते। आज हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, मेमोरी दी की वही। जो हम लोग सोचते हैं ना, किसी भी फोन से या किसी भी मोबाइल से जो मर्जी वो काम कर सकते हैं, नहीं, वो काम आप नहीं कर सकते हो। हम किसी मोबाइल फोन से उतना ही काम कर सकते हैं जितना हमें उस कंपनी द्वारा बना के बता के पहले से दिया जाएगा। उसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। अब कंपनी को कैसे काम करवाना है, ठीक है, मोबाइल हमारा कैसे वर्क करेगा, कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करेगा, ये सारा चीज क्या होता है, वो रोम मेमोरी में पहले से इंक्लूड करके देती है। उसी के अनुसार हमारा क्या होता है, कंप्यूटर्स वर्क करते हैं, यानी कि इसमें पहले से प्रोग्रामिंग डाले गए होते हैं कि हमारा ये डिवाइस किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, इसमें यूजर किसी भी प्रकार से अपने आप से परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन हमें क्या लगता है, हमें यह लगता है ना कि हम कंप्यूटर से किसी भी प्रकार के काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो दुनिया का इस टाइम हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन सभी कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता है। ठीक, हर एक कंप्यूटर के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग क्या उनके कार्य करने के तरीके हैं। अब जो कंप्यूटर लाओगे उससे वही काम होगा बस हमारा। लेकिन हमें क्या फील होता है, हम कोई भी काम कर सकते हैं अगर मोबाइल पा गए तो, लेकिन नहीं कर सकते। ऐसा फील क्यों होता है हमें? एक एग्जांपल लेते समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम घर वाले हमें क्या भेज दिए, मार्केट भेज दिए सब्जी लेने के लिए, ठीक है, और कितना रुपए दे दिए, एग्जाम्पल के लिए हमें 100 रुपए दे दिए। कितना? 100 रुपए, और 4-5 आइटम गिना दिए कि आपको ये लेके आना है। क्या क्या गिना दिया हमें? जैसे गिना दिया कि आलू लेके आना है, ठीक है, और उसके बाद में आलू लाना है, प्याज लाना है, मिर्ची लाना है, और घर में छोटे भाई हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आना है, और बोल दे जो बच्चे रख लेना। ठीक है, अब जब मार्केट में गए पता चला कि आलू ही 40 रुपए का हो गया, ठीक है, और उसके बाद में प्याज लिए वो भी मान लीजिए 20 रुपए का हो गया, ठीक है, मिर्चा धनिया और कुछ लेना था ये भी मान लीजिए क्या कहते हैं 30 रुपए का हो गया। ठीक, अब क्या कहते हैं और भी कुछ मसाले वगैरह लेना था, मान लीजिए 10 रुपए को भी ले लिए, ये भी हो गया। अब कितना हुआ? 40, 20, 60, 30, 90, 10, 100, 100 रुपए हो गए। अभी तो छोटे भाई के लिए कुछ खाने के लिए भी लेना है, बच रहा है पैसा। तो यहाँ पे आपको अभी घर वाले ये भी कहे थे जो बच्चे रख भी लेना, ठीक है, घर वाले क्या बोले थे, जो बच्चे रख भी लेना। तो यहाँ पे क्या फील हो रहा है आपको, ऐसा क्या लग रहा है? यहाँ पे पैसा लग रहा है ना, जो हमें आवश्यकताएं थी जितनी, जितने रुपए की हमें नीड थी उतना हमें मिला नहीं, नहीं मिला ना, ये चीजें। अब उसी तरीके से आते हैं सिचुएशन को चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 200 रुपए दे देते हैं घर वाले आपको, ठीक है, क्या कर दिए, वैसे तो घर वाले देते नहीं है, जितना सामान उससे भी 1 रुपए एक्स्ट्रा देने में बड़ी दिक्कत रहती है उन्हें, यहाँ 200 रुपए दे दिए मान लीजिए, तब क्या होगा, आपने आलू क्या 40,000 में 50 रुपए का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और क्या कहते हैं प्याज तो था 20 की जगह पे 30 का ले लिए, चलिए ठीक है, और धनिया वगैरह मिर्चा वगैरह जो लेना था सीधा 50 रुपए के आपने ये भी ले लिया। आप कुछ घर वाले के लिए खाने के लिए, आप भी कुछ खाने पीने के लिए ले लिए। अब इसे जोड़ते हैं कितना हुआ, 50, 30, 80, ठीक है, 80, 20, 100, 160 रुपए हुआ, कितना हुआ? अब 40 रुपए बच गए ना हमारे, ठीक है, अब थोड़ा खुश हुए कि हाँ जितना आवश्यकता था उससे ज्यादा घर वाले दिए, बचा है रुपया, ठीक है। अब आते कंडीशन फिर से चेंज करते हैं आपका। कंडीशन क्या करते हैं हम, मान लीजिए घर वाले हमें 1 करोड़ रुपए दे दे, वैसे तो देंगे नहीं, मान लो, ठीक है, कितना दे दिए, 1 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना दे दिए, 1 करोड़ रुपए दे दिए। अब आपसे बोले कि घर वाले जाइए सब्जी लेके आइए, ठीक है, और घर में डांटे और झोला फेंक दिए मुंह पे, जाओ लेके आओ तुरंत। क्या किया अभी, ठीक है चलो झोला लिए, गुस्से आ गए, हमें भी झोला मुंह पे मार दिए, पहुंचे मार्केट, हमारे पास में कितना है, 1 करोड़। तो वहां पे जाके आप जो मर्जी वो सब्जी ले सकते हो, चाहो किसी की दुकान में सीधा खरीद सकते हो, ठीक, खरीद सकते हैं ना। यहाँ पे
दुकानदार मार के भगा देगा, नाम ले लोगे दुकान का, हमें बेचना है तो। यहाँ पे नहीं, लेकिन इस जगह पे ले सकते हो। अब यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में, जितनी हमें आवश्यकता थी उस आवश्यकता से कम चीजें मिली, यानी कम मिला, इसलिए हमें फील हो रहा है कि हम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हुआ, हमें जितनी आवश्यकता थी उस आवश्यकता से थोड़ा अधिक मिला, लेकिन इतना मिला कि हाँ कि हम ज्यादा लंबा मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें जितनी आवश्यकताएं थी उससे कई गुना अधिक चीजें मिली, कई गुना क्या मिली, हमें अधिक चीजें मिली, इसलिए हमें फील हो रहा मार्केट में किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, पैदल घर गए 4 व्हीलर से वापस आ सकते हैं, नहीं जाने के मन जमीन लेके घर बनवा के रह सकते हैं, यानी कि ऐसा फील हो रहा है ना। उसी तरीके से मोबाइल फोन में भी होता है, कंप्यूटर फोन में भी होता है, यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं से कई गुना अधिक चीजें हमारे मोबाइल और कंप्यूटर्स में दी गई होती है, इसलिए हमें लगता है हम उस डिवाइस से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन कहां तक कर सकते हो, जितनी उसमें आवश्यकताएं दी गई उतना ही, यानी कि जो आप 1 करोड़ रुपए मिला इतने भी कुछ कर सकते हो, बस 1 करोड़ 1 रुपए में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1 रुपए हमारे पास में नहीं है, समझ में आया। यानी कि जो हमें नीड है उस नीड से अगर ज्यादा चीजें दी जाती है तो हमें यही फील होता है कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक, ये चीज है, इसे चीज को ध्यान रखिएगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, रोम मेमोरी में हमें डाटा डाल के देती हैं, ये डिवाइस किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है, वो डिवाइस फिर उसी तरीके से क्या करता है, हमारा वर्क करता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, रिमोट वाले खिलौने आते हैं, ठीक है, हम रिमोट से जो निर्देश देते हैं उसी प्रकार से काम करता है, लेफ्ट राइट जो भी मूव कराना होता है वैसे ही मूव करता है, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग करके पहले से डाली गई होती है। जो हमारा ये क्या कहते हैं कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें पहले से प्रोग्रामिंग डाली गई होती है। मोबाइल फोन जो होते हैं इनमें पहले क्या है, प्रोग्रामिंग डाली गई होती है। जो प्रोग्रामिंग डाल के पहले से फोन को दिया जाता है या कंप्यूटर को दिया जाता है वो किसमें होता है, हमारा रोम में होता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम में क्यों देते हैं कि यूजर कहीं उसका निर्देश न चेंज कर दे, पता चले क्या करना है। जैसे हमारे पास में क्या है, ये रिमोट है, ठीक है, रिमोट है, अब पता चले कि इस रिमोट में क्या बताया गया है, हम बैलून प्रेस करेंगे तेज बैलून ज्यादा होगा, कम करेंगे तो कम होगा, यहाँ से पता चले हमने निर्देश को चेंज कर दिया, कुछ और काम करना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब हो जाएगा डिवाइस भी हमारा। इसलिए क्या है, डिवाइस को पहले से बताया जाता है। अब किस डिवाइस में कौन सा रोम लगाते हैं ये जानना जरूरी है। पहला आता हमारा कौन सा, पी रोम। देखिए ये तीनों एक ही है, बस अलग अलग डिवाइस में अलग अलग उपयोग किए जाते हैं, यानी जिस प्रकार का हमारा कंप्यूटर डिवाइस से काम करवाना होगा जिस प्रकार से, उसी प्रकार का क्या करते हैं हम यहाँ पे रोम का उपयोग करते हैं। तो आते पहले हम बात करते हैं पी रोम के बारे में। पी रोम का नाम क्या होता है पूरा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म का ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में आती हुई है। तो पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें प्रोग्राम करके रखा जाता है, ठीक है, और उसी के अनुसार क्या होता है हमारा डिवाइस काम करता है। इस मेमोरी की खासियत क्या होती है, जिस डिवाइस में ये प्रोग्राम डाल दिया गया, यानी कि जिस डिवाइस में पी रोम का यूज कर लिया गया उस डिवाइस में एक बार प्रोग्राम डालने के बाद में उसमें बदलाव नहीं कर सकते, न तो कंपनी कर सकती है न तो यूजर कर सकता है, ठीक है। एक बार पढ़ गया तो डिवाइस वैसे वैसे काम करेगा, कोई परिवर्तन या फिर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए। कहाँ पे यूज करते हैं ऐसा डिवाइस का, रिमोट हो गए हमारे जो भी दिखा रहे थे, या रिमोट से हमारे खिलौने हो गए, जो आज के टाइम में हमारे घरों में वॉशिंग मशीन आते हैं जो क्या कहते हैं कंप्यूटराइज वाले, ठीक है, फ्रिज आते हैं, एसी आते हैं, इन सब में इनका यूज किया जाता है पी रोम का, कि हाँ हमें टेम्परेचर कितना क्या सेट करना, पहले सारा चीज हो जाता है, कुल मिला के बाद में कोई बदलाव ना करना हो, वहां क्या लगाया जाएगा, पी रोम लगाया जाएगा। पी रोम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये रोम सस्ता पड़ जाता है हमारा, ठीक, डिवाइस भी सस्ता बनेगा, महंगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए क्या है प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, क्या पूरा का पूरा डिवाइस खराब हो जाएगा, यानी बदला नहीं जा सकता। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एसी मान लीजिए हमारे घर में और जिसमें प्रोग्रामिंग की गई है कि कैसे कंट्रोल होगा, क्या चीजें होंगी, अब वो खराब है, पूरा एसी बदलना नहीं, पूरा डिवाइस का मतलब ये है कि उसके अंदर जो चलाने वाला मैकेनिज्म है, यानी मदरबोर्ड जो है वो बदला जाएगा, समझ गए। और ये क्या है, मदरबोर्ड में जुड़ा होता है, पी रोम कहाँ पे होता है हमारा, मदरबोर्ड से अटैच रहता है, उसी के अंदर इनबिल्ट रहता है हमारा, तो यानी कि मदरबोर्ड चेंज होगा आपका, न कि पूरा डिवाइस, ठीक। अब आते बात करते हैं ईपी रोम, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इरेज करके पुनः प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब वहां पे इसका उपयोग किया जाता है जहां पे फ्यूचर में बदलाव करना हो, क्या करना हो, बदलाव करना हो, जब फ्यूचर में बदलाव करना होता तो इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो डाटा इरेज किया जाता है ये क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से इरेज किया जाता है,
जो कि थोड़ा महंगा मेथड होता है इरेज करने का। ठीक है, इसी को देखते हुए क्या किया गया, इस मेमोरी को बदल के एक नई मेमोरी लाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, EEPROM। इसका पूरा नाम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी सॉरी इलेक्ट्रिक इरेजेबल है इसका पूरा नाम, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसे विद्युत की मदद से क्या किया जाएगा, उनका डाटा को इरेज करके फिर से डाला जाएगा। जब विद्युत की मदद से डाटा को इरेज करके डालेंगे तब क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा हमारा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज कर रहे थे महंगा पड़ रहा था, इसका यूज कर रहे हैं क्या है, सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, जैसे प्रोग्राम को इरेज करके फिर से डाला जा सकता है। हम लोगों के मोबाइल फोन में देखिए अपडेट आता है, अगर नया फोन खरीदिए कुछ टाइम बाद अपडेट आता है। ठीक है, यदि इस मेमोरी को लगा देंगे तो अपडेट आपका नहीं आएगा, अपडेट होगा ही नहीं फोन। ठीक है, जो हमारे पहले पुराने कीपैड फोन आते थे अब तो नहीं है। ठीक है, उनमें सब में यही लगाया जाता था, खराब हो पूरा का पूरा फोन खराब, बनना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, अब आते हैं, कोई भी समस्या आती है रिपेयर हो जाते हैं, डाटा लॉस हुआ कुछ भी हुआ सारी चीजें मैनेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनमें इस मेमोरियों का यूज किया जाता है, या तो EPROM का या फिर EEPROM का। ज्यादा इसके बहुत सारे फुल फॉर्म्स वगैरह आते हैं कि EEPROM का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इसे याद रखिए, बाकी सब में एक एक स्टेप काटते जाइए, आपको सारे फुल फॉर्म याद हो जाएगी। इसका पूरा नाम क्या, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हटाइए, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे क्या करिए, इरेजेबल हटाइए, उसके बाद में क्या आएगा, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, पी को हटाइए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये मेमोरी कौन सी मेमोरी है, ये है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। कौन सी, नॉन वोलाटाइल, यानी कि इसमें डाटा जो आ जाएगा वो डाटा रहेगा, डिलीट कभी नहीं होगा। और इस मेमोरी की एक बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, क्या बहुत बड़ी खासियत है, जो इसे कह दिया गया वो काम करेगा, भूलेगा नहीं कभी, चाहे जितना कोशिश कर लो ये नहीं भूलेगा। ठीक है, अगर ये भूलना शुरू कर देना, सारे डिवाइस क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जो हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, पिन लगाते हैं ना मोबाइल फोन में, पैटर्न लगाते हैं, जो हम पैटर्न लगाते हैं वो पैटर्न होता कहाँ पे है, हमारे इसी में जाके सेव होता है, रोम में। जब रोम में सेव रहेगा क्या है, इसकी आदत क्या है, ना भूलने की। अगर इसकी भूलने की आदत हो जाए तब क्या हो, पता चला हमने पिन क्या दिया, मान लीजिए 1 2 3 दिया पिन, ठीक है, ये भूल गया खुद ही, आप दे रहे हो क्या 1 2 3, मैच ही नहीं हो रहा, जब तक मैच नहीं होगा तब तक क्या होगा, भूलेगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अभी हमने जस्ट आपको बताया कि इस मेमोरी में हम कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, केवल इनका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं। ठीक है, यही कर सकते हैं ना, लेकिन जो हम पासवर्ड या पिन देते हैं वो कैसे फिर ये चला जाता है इसके अंदर, जबकि इस मेमोरी क्या बात है, इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते, रीड ओनली है। इसमें जो हम पिन या पासवर्ड देते हैं उस मोबाइल के अंदर पहले से ही प्रोग्रामिंग करके सारी चीजों को डाला गया होता है, जितने भी चीजें हैं पहले से ही सारी चीजों को डाला गया होता है, जितने भी संभावित पैटर्न पासवर्ड बन सकते हैं ना पहले से इस मेमोरी में सेव किए गए होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमें 4 अंकों का क्या बनाना है, पिन बनाना है मोबाइल फोन का, कितने अंकों का, 4 अंकों का, तो संभावित 4 अंकों के कितने पैटर्न बन सकते हैं, पढ़े होंगे प्रायिकता आप लोगों ने, पढ़े हो ना, 3 अंकों को फैक्टोरियल पढ़े होंगे शायद, उसके मेथड से निकलता है ना। तो संभावित 4 अंकों के, मान लीजिए 4 अंक का पिन देना है, तो 4 अंक के जितने भी होंगे, कितने पिन बनाए जा सकते हैं वो पहले से ही उसमें सेव है। अगर 6 अंक का बनाना है तो संभावित 6 अंक पूरे के पूरे पहले से एल्गोरिथम की मदद से सेव है उसमें। हम लोग क्या करते हैं, केवल उसे एक्टिव करने का काम करते हैं, बाहर से कमांड क्या करते हैं उसे एक्टिव, यानी कि जैसे मान लीजिए हमें पासवर्ड बनाना है अपना, एग्जांपल के लिए 6169, ये हमको पासवर्ड बनाना है अपना मोबाइल फोन का। ठीक है, जब हम 6 प्रेस करेंगे तो 6 ऑलरेडी रोम में क्या है, सेव है, उसे उसने क्या किया, एक्टिव किया, केवल आपने नहीं लिखा, केवल उसने एक्टिव किया, जब आपने कमांड दिया तो 6 एक्टिव आपके लिए हो गया। फिर आपने 1 प्रेस किया, 1 को एक्टिव किया, 1 एक्टिव हो गया। फिर आपने 6 प्रेस किया, फिर से 6 को एक्टिव किया, फिर 9 प्रेस किया, फिर 9 को एक्टिव कर दिया। इस तरीके से क्या किया, ये आपको सबको एक्टिव कर दिया। जब एक्टिव कर देगा तो आप क्या है, इसलिए 2 बार कंफर्मेशन कराता है आपसे, जब कंफर्मेशन हो गया तो आपके लिए असाइन कर देगा वो नंबर, जब नंबर असाइन करेगा फिर बाद में हम क्या है, जब भी फोन को खोलेंगे तब क्या है, सेम नंबर डालना पड़ेगा, 1669 सॉरी 6169, ये नंबर डालना पड़ेगा। यदि आप ये नंबर डालोगे तभी ओपन होगा, नहीं डालोगे तो नहीं ओपन होगा। क्यों, कि जो रोम ने आपको नंबर अलॉट किया है उससे मैच करना चाहिए तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ठीक है, यदि अब तो ये होता है नंबर की बात, पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, अब मोबाइल फोन में देखिए
जितने पैटर्न संभावित बनाए जा सकते हैं उतने पैटर्न पहले से क्या करते हैं, ऑलरेडी सेव करके रखते हैं। क्या हुआ, ठीक है, उतने क्या करते हैं, पहले से ही सेव करके रखा जाता है। जो भी आपको जेड बनाना हो, एक्स बनाना हो, ऐसा सिंबल बनाना हो, आर बनाना, डी बनाना, जो भी बनाना है। कुछ पैटर्न देखिए बनते ही नहीं, बनाइए आप, नहीं बनते ना, तो बनेंगे भी नहीं क्योंकि वो असाइन है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। काफी पैटर्न होते हैं नहीं बनते हैं, अगर आपको बनाना है तो वो पैटर्न हमारे पास में जो अंदर इंक्लूड है वही बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं बना सकते। इसीलिए देखिए कभी भी किसी फोन का अगर हम पैटर्न पासवर्ड भूलते हैं तो क्या कराते हैं, क्या कराते हैं बताइए, उसे पूरा फॉर्मेट करवा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट करवाते हैं। जब फॉर्मेट करवाते हैं तब क्या होता है, हमारा पूरे मोबाइल का डाटा भी चला जाता है, चला जाता है ना। क्यों चला जाता है, देखिए जो हमारा मोबाइल का डाटा होता है रोम में नहीं होता है, वो होता है किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। किसमें होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। लेकिन जब हम क्या है, जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा है सेकेंडरी में, और हमारा पैटर्न किसमें है, रोम में, यानी कि प्राइमरी में है, ठीक है। अब ये चीज ओपन करने के लिए, यानी इसे देखने के लिए पहले हमसे यहां से गुजरना है, तभी इसे हम ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये खुलेगा नहीं जब तक मैचिंग नहीं कराएगा। हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जब इसे रोम को इरेज करते हैं ना, तो रोम समझ जाता है कि हमें क्या है, पूर्णतः फॉर्मेट किया जा रहा है, यूजर का डाटा क्या करना, हमें प्राइवेसी की वजह से लीक नहीं करना है। ये क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज का भी सारा डाटा इरेज कर देगा, सारा डाटा खत्म कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एक भी डाटा नहीं, एकदम नया जैसे फोन मिलेगा आपको, यानी उसका जो क्या कहते हैं हार्डवेयर पार्ट है उसे छोड़ के बाकी सॉफ्टवेयर सारे क्या हो जाते हैं, हमारे एकदम नए हो जाते हैं, ठीक। इस तरीके से ये काम करता है हमारा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल के लिए याद, इसकी याददाश्त क्या बहुत तेज, अभी हमने बताया आपको, तो बात करते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह, ठीक है। वॉशिंग मशीन मान लीजिए हमारा कौन सा है, एग्जांपल के लिए फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटराइज, कई प्रकार की आती है, तो हम फुल्ली ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक। हमने क्या किया, इसमें कपड़ा डाला, ठीक है। कपड़ा डालने के बाद में क्या किया, हमने टाइमर लगा दिया, 10 मिनट आपको चलना है। कितना मिनट, 10 मिनट चलना है। तो जो इसके अंदर मेमोरी लगी हुई है कौन सी है, रोम लगी है, ठीक है। अब रोम लगी है तो इसमें क्या है, हम कमांड कैसे देंगे, 10 मिनट पहले से उसके रोम में सेव है, यानी कि वो मशीन कितने घंटे तक वर्क कर सकती है एक साथ, उतना टाइमर पहले से उसमें सेव है। तो हम क्या करते हैं, उसे एक्टिव करते हैं। जब हमने उसे एक्टिव किया, एक्टिव करते ही क्या हुआ, वॉशिंग मशीन चलना शुरू हुआ। मान लीजिए वॉशिंग मशीन चलने का मेथड क्या था कि 2 बार क्या करेगा वो, ये क्या है हमारा राइट साइड है, 2 बार राइट साइड मूव करेगा, फिर राइट साइड जब 2 पूरा हो जाएगा क्या करेगा, फिर 2 बार क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। ऐसे तो वॉशिंग मशीन काम करता है, लेफ्ट साइड मूव करता है, ठीक। उसके अंदर तो अब यहाँ पे मान लीजिए हमारी वॉशिंग मशीन चली कितने देर तक, तो हमने टाइमर कितना लगाया, 10 मिनट का, और 5 मिनट चली, कितना मिनट, 5 मिनट। अब 5 मिनट चलने के बाद चलने के बाद में क्या हुआ, लाइट चली गई। जब लाइट गई थी, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये 2 बार कहां घूमी थी, सॉरी 1 बार कहां घूमी थी, राइट साइड में घूमी थी। अब 5 मिनट चला और लाइट चली गई। अब जब लाइट फिर से आएगी ना, ये शुरू से एक से नहीं चलाएगी, अब कहां चलाएगी, जितना चला है उसी जस्ट आगे चलाएगी, क्योंकि उसे याद है कि हमने कितना चला है, कितना काम किया है, ठीक है। अगर उसे ये ना याद है कितना काम किया है ना, जितनी बार लाइट आएगी फिर से शुरू करेगा, फिर से शुरू करेगा, क्या दिन भर धुलता रहेगा, ठीक है, दिन भर कपड़ा धुलता रहेगा आपका, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए क्या है, ये इसकी याददाश्त इतनी तेज है कि जो एक बार कमांड दे दो सेव करेगा, और सेव करने के बाद उसी के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। यहाँ पे हमारा जो ये है, जैसे ही लाइट आएगी देखा कितना बार घुमा ये इधर, तुरंत क्या करेगा, ये उसी साइड में एक बार और घूमेगा, तब अपोजिट ये काम करेगा, उसके आगे टाइमिंग को ले जाएगा, ठीक है। ये चीज है, और ये काम कंपनी के निर्देश पे करती है, दूसरे के निर्देश पे नहीं करती है, ठीक है। कंपनी जब क्या करती है, डिवाइस को बनाती है तो क्या है, भेजने से पहले बता देती है आप उसके यहाँ जा रहे हो, अच्छे से काम करना, ठीक है, जो जो हम कहें वही काम करना, फर्जी काम मत करना। जैसे शादी ब्याह होता है ना, लड़कियां विदा होती है तो घर वाले समझा देते हैं ना, जा रही वहां क्या करना, सास से झगड़ा मत करना, ठीक है, ननद से झगड़ा मत करना, परिवार की तरह रहना, ठीक है, खाना पीना बनाना, ये चीजें ना, अच्छे से काम करना। वैसे ये भी है डिवाइस, कंपनी ने जो कहा है वो ऐसा, हाँ, ये जो हमारा जीवन है इंसानों का, इनके पास में खुद का दिमाग है, भले ही जो घर वालों ने कहा आगे जाके क्या हो, बदल जाए, ना करे वैसा काम, लेकिन ये मशीन है, इसे कंपनी ने जो कहा ये वही करेगा। और जो कहा वो कहां पे सेव करती है, रोम में, ठीक, कहां सेव करती है, रोम में। समझ गए ना, रीड ओनली मेमोरी से क्यों कहते हैं कि कंपनी इसमें जो डाटा डालेगी उसी के अनुसार हमें काम करना है, उसके अलावा हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो भी बदलाव होगा कंपनी करेगी, हम नहीं कर सकते,
ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे प्रोग्राम एक बार डाल दिया जाए, बार बार बदलाव करने की जरूरत ना हो। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, जहां पे हमें क्या करना हो, प्रोग्राम को बदलाव करने की जरूरत हो। इसीलिए इसका नाम क्या, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इसमें डाटा इरेज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज किया जाता है, जिसे हम परावैंगनी किरण कहते हैं हिंदी में, उसका यूज किया जाता है, जो कि थोड़ा क्या हो जाता है, महंगा मेथड हो जाता है इरेज करने का डाटा। ठीक है। और ये जो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें डाटा इरेज करने का जो मेथड है क्या, कौन सा है, विद्युत का है, जो कि सस्ता पड़ जाता है। तो लोग इसका यूज हर एक डिवाइस में लगभग यही किया जाता है। जिस डिवाइस में ये यूज होगा वो सस्ता मिलेगा आपको। ठीक है। ये जो इसमें लगा होगा वो महंगा मिलेगा आपको डिवाइस, कंफर्म है, चाहे मोबाइल फोन हो या कोई भी चीज। और जहां पे कंपनी को जैसी आवश्यकता होती है, कैसा काम कराना, उसी प्रकार क्या करती है कंपनी, उसी प्रकार का वो रोम लगाती है उस डिवाइस में। याद रखिएगा, रोम हमारे भी ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। कहने का मतलब जो प्रोग्राम एक बार आया रहेगा, डिलीट नहीं होगा ये, चाहे कंप्यूटर कितनी बार बंद हो, डिवाइस कितनी बार बंद हो, ऑन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। आते बात करते हैं अगले मेमोरी के बारे में। अगला मेमोरी कौन सा हमारा, रैम, जिसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रकार के काम कर सकती है, पढ़ भी सकता है यूजर और लिख भी सकता है। यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं, जो भी कार्य है उपयोग भी कर सकते हैं, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने निर्देश के अनुसार भी काम को करवा सकते हैं, उसको ला के रिजल्ट में रूप में देख भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है। जैसे होता नहीं, कोई भी गेम हो, हर एक गेम में क्या होते हैं, जितने भी टीम गेम होते हैं उन गेम में क्या होते हैं, ऑलराउंडर नाम का एक व्यक्ति होता है। ठीक, चाहे जो भी गेम हो, टीम वाले गेम जितने भी होते हैं सब में क्या होते हैं, एक ऑलराउंडर नाम का व्यक्ति होता है। वो क्या करता है, ऑलराउंडर दोनों प्रकार की चीजों, यानी जितने भी उसमें होते हैं कार्य, सारे कार्यों को जानता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं किसका, क्रिकेट का, एक बॉलिंग करने वाला होता है जो कि सिर्फ बॉलिंग पे काम कर फोकस करता है, एक बैट्समैन होता है सिर्फ किस पे करता है फोकस, बैटिंग पे, एक क्या होता है, ऑलराउंडर होता है जो दोनों को बराबर में काम करता है। ठीक है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। इसी प्रकार से और भी गेम्स हैं, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, कबड्डी गेम है हमारा, उसमें भी क्या होते हैं, एक राइडर होता है, रेडर होता है जो रेड करने जाता है, जो उसके लिए स्पेशलिस्ट होता है, एक डिफेंडर होता है जो कि पकड़ने में स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है। एक क्या होते हैं, दोनों होते हैं, यानी रेड भी करने में और पकड़ने में। उसी तरीके से ये भी क्या है, दोनों में एक्सपर्ट है, यानी कि आप जो डाटा दोगे उसे भी लिख के दिखाएगा और जो पहले से उन्हें भी दिखाएगा, आप कोई कमांड दोगे उसे भी दिखाएगा, यानी सब कुछ कर सकता है। इसलिए इसका नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और इसकी एक खासियत है, लेकिन क्या खासियत है, ये डाटा तभी तक स्टोर करेगा जब तक ये ऑन रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो वैसे ही क्या हो जाएगा, सारा डाटा खत्म, डिलीट, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। ठीक है। जब अपने आप डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थायी स्टोरेज डिवाइस इसे कहा जाता है। ठीक है। देखेंगे हम लोग मोबाइल फोन वगैरह चलाते हैं, मोबाइल फोन हम ऑन कर देते हैं, काफी लंबे समय तक ऑन ही रहता है, एक महीना, दो महीना, 3 महीना, जल्दी से ऑफ ही नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे फोन क्या होते हैं, थोड़ा स्लो होने लगते हैं, थोड़ा हैंग करने लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फोन को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं ना। रीस्टार्ट करने के बाद देखिए काफी हद तक हमारे फोन सही हो जाते हैं, होते हैं ना सही। सही क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारे बैकग्राउंड में प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कहां पे चल रहे होते हैं, रैम पे। रैम के ऊपर क्या होता है, लोड पड़ रहा होता है। जब मोबाइल फोन या कोई भी डिवाइस जब रीस्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, कंप्यूटर बंद होता है। और रैम की खासियत क्या है, एक बार बंद होते ही सारा डाटा खत्म, यानी इरेज कर देगा। जब इरेज कर देगा तब क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, अपने आप को हल्का महसूस करेगा, उसके ऊपर लोड ही नहीं रहेगा, फिर मोबाइल हमारा क्या होता है, फास्ट चलने लगता है। ठीक। इसमें भी 2 प्रकार के क्या यूज किए जाते हैं हमारे पास में, रैम होते हैं, एक होता है यस रैम, दूसरा होता है डी रैम, जिसका पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो स्टैटिक तरह से डाटाओं को रीड करता है। दूसरा जो होता है हमारा क्या, डी रैम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो कि डाटाओं को डायनेमिक तरीके से रीड करने का कार्य करता है। अब इसका यूज कहां करते हैं, हर एक मोबाइल फोन, हर एक कंप्यूटर में किया जाता है, किसी में यस रैम लगा होगा, किसी में डी रैम लगा होगा। ठीक है। जिस डिवाइस में यस रैम लगा होगा वो मोबाइल का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। और फोन भी महंगा मिलेगा आपको, यानी वो डिवाइस भी महंगा मिलेगा। और जिसमें डी रैम का यूज किया जाता है वो क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, किसकी अपेक्षा, यस रैम की अपेक्षा। ठीक है। और ये सस्ता भी मिलता है, वो डिवाइस भी सस्ता बनता है।
इसलिए हम लोग देखे होंगे बहुत सारी कंपनियों के जब फोन लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, कोई कंपनी है मान लीजिए, वो क्या 8 GB रैम का, ठीक है, क्या कर रहा है, 8 GB रैम का और 164 GB का स्टोरेज का फोन दे रही है। हो सकता है उसका कीमत कितना हो, 12,000 हो एग्जाम्पल के लिए। सेम कॉन्फ़िगरेशन का कोई दूसरी कंपनी का हम फोन ले रहे हैं, 8 GB और वैसे 128 रहेगा, इससे कम आता ही नहीं है फिर ये, और 128 का ये है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी क्या है, चेंज है, दूसरी है, हो सकता है ये कितने में दे, 15,000 में दे आपको। तो क्या क्या फर्क डालता है, हो सकता है इस कंपनी ने रैम जो लगाया हो, कौन सा लगाया हो, डी रैम लगाया हो, ठीक है, इस कंपनी ने क्या लगाया हो, यस रैम लगाया हो। और प्लस क्या होते हैं, कंपनी के जिसके नाम रहते हैं उसके थोड़ा दाम भी रहते हैं, जैसे एप्पल वगैरह है, सैमसंग वगैरह है, इनके फोन के इनके नाम कुछ ऐसे दाम रहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, कंपनियों में थोड़े थोड़े डिफरेंट आते हैं। सुने हुए होंगे कि इस कंपनी का फोन लीजिए कम हैंग करता है, तो वो कंपनियां क्या है, उनके भरोसा सब में बन गया है, तो कंपनियां ज्यादा इसी का यूज करती है, यस रैम का। और जो कंपनियां देखे कहते हैं लीजिए स्टार्टिंग बढ़िया चलेगा, बाद में स्लो हो जाता है, वो लोग डी रैम लगाए रहते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कंपोनेंट वीक होते हैं, क्या होता है हमारे स्टोरेज, धीरे धीरे हमारा डिवाइस स्लो होना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है, समझ गए ना ये चीजें। और इसे नॉन वोलेटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि मेमोरी में डाटा तभी तक रहेगा जब तक इसे करंट मिलेगा, यानी जब तक ऑन रहेगा, ऑफ होते ही सब खत्म, समझ गए। अब यहाँ पे मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, क्या आ गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, यहाँ पे हम ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं हम यहाँ पे, पी रोम, ठीक है, यस रैम, और उसके बाद में ईपी रोम, और उसके बाद में रोम। हमने ये ऑप्शन लिख दिया, 1 2 3 और 4, 4 ऑप्शन लिख दिए हम, ठीक है। अब पूछा गया हमसे इनमें से कौन सा, क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी है, तो कौन सा बता सकते हो आप लोग, कौन सा है, यस रैम, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, रोम लिखा गया है, तो रोम के अंदर जितने भाग हैं सब किस में आएंगे, नॉन वोलाटाइल, और रैम के अंदर जितने भाग हैं सब किस में आएंगे, वोलाटाइल में आएंगे। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे कहीं फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए पेपर में, अभी तो याद है वोलाटाइल कौन सा, नॉन वोलाटाइल कौन सा है, मान लो पेपर में क्वेश्चन आए कंफ्यूज ना हो, उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को फॉलो करना, कभी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहां आप लिख लेना क्या, रैम, सॉरी रोम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रोम, और यहां भी देते हैं क्या, हम रैम, ये लिखिए, लिख लिए। मैथ पढ़े होंगे जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रा में जो चीजें ऊपर नीचे कॉमन होती है काट देते हैं, किसमें, अच्छा समीकरण में, अच्छा ठीक है तो यहाँ पे आर कॉमन है, काट दिए, यहाँ क्या कॉमन है, एम कॉमन है, काट दिए, ठीक है। अब ओ को उल्टा करिए, क्या बनेगा, ओ को हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, वही बनेगा, कुछ और बन जाएगा, जीरो बन जाएगा ठीक है। ओ गोल होता है, चाहे जिधर घुमाओ वो ही दिखेगा, वो कुछ और नहीं दिखेगा, ठीक है। ये नहीं कि बदलाव हो रहा है इसमें, ये सर कह रहे हो बदलाव हो रहा है, नहीं बदलाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये NON, नॉन वोलाटाइल, नो चेंज, समझ गए, नो चेंज यानी कि नॉन वोलाटाइल, नहीं बदलाव हो रहा कोई भी। अब आते हैं बात करते हैं ए को, ए को उल्टा करो, अब ए को उल्टा करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस शेप्स में, वी, बदल गया ना, वी फॉर वोलाटाइल। आप इससे पकड़ सकते हो कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है, कौन सी नॉन वोलाटाइल है। चाहे पी रोम के बारे में बात करें, चाहे ईपी, चाहे देखिए सब में रोम लिखा, सब में रैम लिखा, ये आपका ये आसान ट्रिक है पकड़ने का, क्योंकि क्या होता है हम कितना भी पढ़ के जाते हैं भूल जाते हैं, बस इतना ध्यान रखो कि कैसे जानना है, ठीक है। जिसमें बदल जाए बीच का अक्षर वो नॉन वोलाटाइल, नो चेंज, ठीक है, और जिसमें बदल जाए वोलाटाइल यानी कि चेंज हो जाता, जब चेंज हो जाता है तो क्या डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया पी रोम, ठीक है, पी रोम किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, क्वेश्चन कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं, पहली बात ये प्राइमरी मेमोरी है, ये भी है, ठीक है, पहला ये भी सही है। दूसरा क्या है, ये क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी है। अब मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है कि सेकेंडरी मेमोरी है,
ठीक है। क्या कहते हैं, और ऑप्शन दे दिया गया है स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। या ऑप्शन दे दिया गया कि इसमें हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन दे दिया गया आपको इसमें हम क्या है, ये सब इसमें डाटा बदल नहीं सकते। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, हमें पता है वो बदलता नहीं, जिसका मतलब क्या, डाटा बदल नहीं सकते, जिसका अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल। तो समझ में आ गया ना, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पकड़िएगा। चलिए और आते हैं, बात करते हैं जो हमारी ये मेमोरियां होती हैं किस पे काम करती हैं। ये काम करती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे, ठीक है। अभी हमने बताया डाटा इसमें किस रूप में स्टोर होता है, डिजिटल रूप में स्टोर होता है, ठीक है। डिजिटल रूप में स्टोर होने का मतलब क्या है, जो हमारा डिजिटल का फिगर होता है, जो ग्राफ होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब 1, इसका मतलब 0, इसका मतलब 1 और 0, यानी कि इसमें जो डाटा होता है किस रूप में होता है, 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है हमारा। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, जो हम लोग मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, आपने अगर खरीदा होगा 32 GB का फोन, अगला कितने जीबी का मिलेगा, कितने जीबी का मिलेगा अगला फोन। मान लीजिए 32 GB का एक स्टोरेज डिवाइस वाला फोन लिए हम, अगर हम 32 से बड़ा लेना चाहते हैं कितने जीबी का मिलेगा, 64 का। 50 का लेना चाहे तो आता है मार्केट में, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई, मान लीजिए हमारे पास में क्या कहते हैं 5,000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में कितना रुपए है, 20,000 10,000 रुपए है। हम गए फोन खरीदने, तो दुकानदार कहा ये 32 GB का फोन है आपका, इसे हम 8,000 रुपए में दे देंगे। बोले कि अच्छा करो थोड़ा बढ़ा दे दो, हमारे पास 10,000 है। उसने कहा कि हमारे पास में 64 GB का है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है, 12,000 रुपए है। कितना बताया उसने, 12,000। आपने कहा हमारे पास 10 है, ऐसा करो 50 GB वाला दे दो। क्या कहेगा, 50 GB वाला दे दो, तो देगा वो, बना ही नहीं तो देगा कहां से, ठीक है। अब ये बताइए बना क्यों नहीं भाई, मान लो बनाना चाहिए ना इन्हें, कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जिसके पास 10,000 20 वाला चाहिए खरीदना हो, क्या करेगा वो, उसको बनाना चाहिए ना ऑप्शन, लेकिन बनाया ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ये किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। अब बाइनरी में कितनी संख्याएं होती हैं, 0 और 1, और जब तक 0 1 पूरा आएगा तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, जब तक सर्किट नहीं पूरा होगा तब तक डिवाइस नहीं काम करेगा, ठीक है। जब ये 32 के बाद में सीधा 64 इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि सर्किट को पूरा करने के लिए। अगर पूरा सर्किट होगा नहीं तो क्या होगा, मेमोरी चलेगी ही नहीं, चलेगी नहीं क्या करोगे फिर 50 GB का लेके, काम ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। यही रीजन है, किसी से पूछना कि ये बताइए 32 GB का हम लेते हैं, 50 का दे दो दुकानदार से, कहेगा आता ही नहीं। अगर पूछोगे क्यों नहीं आता है ना, वो नहीं बता पाए क्यों नहीं आता, लेकिन आज से जान लीजिए क्यों नहीं आता, क्योंकि ये काम करता है किस पे, बाइनरी पे। समझ गए, किस पे काम करता है, बाइनरी पे। कभी ध्यान दिया आप लोग ऐसा, 32 बाद 64 आ रहा है, 128 आ रहा है, फिर 256 आ रहा है, यानी 2 गुने पे ही क्यों आता है जितना है, ध्यान दे लो हमेशा 2 गुना है। क्यों 2 गुना है, क्योंकि इसमें नंबर ही 2 होते हैं, इस वजह से 2 गुने पे बनते हैं, ठीक है। 0 और 1 दो ही नंबर तो है, इसलिए क्या 2 गुने में बनाए जाते हैं। कभी भी ध्यान दीजिएगा, 128 बाद 256 मिलेगा, 256 बाद कितना मिलेगा, 512, 512 बाद क्या मिलेगा, 1024, 1024 को क्या बोला जाता है, 1 TB बोला जाता है। जैसे होता नहीं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, जब 1000 ग्राम होता तब क्या बोलते हैं उसे, हम 1 kg बोलते हैं ना कि फिर 1000 ग्राम। वैसे ही जब 1024 GB हो जाता है हमारा, तो उसे क्या बोला जाता है, 1 TB बोला जाता है, जिसका पूरा नाम होता है क्या, टेराबाइट, जो कि आगे वाले क्लास में आपको चल के बताएंगे। जो मेमोरी की जो यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट कितनी होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कहाँ तक यूज करते हैं, GB यूज करते हैं, TB यूज करते हैं, बस इतना ही ना। TB के आगे जानते हो, नहीं जानते हो, ठीक है। चलिए आगे वाले क्लास में मिलेगा आपको। और आपको ये बता देते हैं इतना कि कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी मेमोरी क्या कहते हैं यूनिट होती है, उसका नाम होता है ग्योब बाइट, ठीक है, ग्योब बाइट बोला जाता है। उसकी इतनी कैपेसिटी है, अगर हम जैसे नॉर्मल लोगों को दे दिया जाए, ठीक 1 ग्योब बाइट केवल यूज करने के लिए, हम अपनी पूरी जिंदगी भर डाटा भरते रहे, नहीं भरेगा, ठीक है। जो देखिए फोन लेते हैं वीडियो बनाते फुल हो जाता है, ऐसा उसमें सिस्टम नहीं आएगा। आपने एक लाइव पूरा भर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो स्टोर कर लेगा, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। उनके बारे में आगे वाली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि 32 बाद 64 मिलता है, क्योंकि ये बाइनरी पे काम करता है इसी वजह से। लेकिन देखो जो रैम होता है हमारा, जो पहले वाले मोबाइल फोन आते थे 2 GB रैम के आते थे, 4 GB के आते थे, फिर 8 GB के आते थे, 16 आते थे, 32 आते थे, ऐसे आते थे ना। लेकिन अब देखिए आने कितने लगे हैं, 3 के भी आते हैं, 6 के आते हैं, फिर उसके बाद 12 के आते हैं, ऐसे भी आने लगे हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे कैसे ये क्रम टूट गया इसका, भाई मेमोरी तो काम करता है बाइनरी में, क्रम कैसे टूटा, क्रम नहीं टूटा है, उसमें दो रैम लगा देते हैं,
एक रैम 2 GB का, एक 1 GB का, इसे क्या बोल दिए 3 GB। बाकी डायरेक्ट 3 GB का बना के नहीं लगा सकते, ठीक है। नहीं था कोई पूछ ले भैया ये बताओ आप कह रहे हो 2 गुने में बनता है, 1 GB मेमोरी आया, फिर 2 आया, 2 के बाद 3 क्यों आया, 4 कहाँ गया, 4 तो है मान लीजिए, 3 क्यों आ गया फिर, तब उसे बताइएगा। फिर अगर 3 GB का मिलेगा आपको, फिर अगला कितने GB का मिलेगा, 6 का मिलेगा। अब इसका दूना बनेगा फिर, क्योंकि इसकी सीरीज चलेगी 2 का 4, इसका चलेगा 1 का 2, समझ गए, तब मिलेगा। फिर अगली सीरीज कितने की मिलेगी, क्योंकि इसका चलेगा 4 का 8, 2 का 4, अगला मिलेगा 12 का। अगर सीरीज दूसरी चल रही है जैसे 2 4 8 वाली, फिर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 16 मिलेगा, 32 मिलेगा, 64 मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, ठीक है। कि हर एक तरफ से क्या रहना चाहिए, हमें तटस्थ रहना चाहिए। नहीं पता चला हमने बताया कि ये किसी पूछ लिया ऐसे 32 बाद 64 क्यों आता है, तो आपसे पुलिस से बताओ 3 GB के बाद 4 GB रैम क्यों आता है, 6 नहीं आता क्यों आता, अच्छा ऐसी बात नहीं है, फिर वहां पे रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहा है आपका, तब बताइए। इस तरीके से हमारे 2 होते हैं, उसमें 2 यूज किए जाते हैं, एक का सीरीज अलग चलाया जाता है, एक का सीरीज अलग चलाया जाता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ये 3 GB 6 GB 12 GB वाले फोन होते हैं ना, ये क्या है लैग बहुत करते हैं, किसकी अपेक्षा, 2 4 8 16 32 वाले होते हैं, चाहे जो भी लिया होगा कंपेयर करके देख लीजिएगा। अगर किसी का 6 GB का है, ठीक है, और किसी का 8 GB का, कंपेयर करिए, वैसे तो GB खुद ही ज्यादा है, लेकिन लैग कम ज्यादा करता है। रीजन क्या, क्योंकि 2 मेमोरी क्या हो जाता है, उसमें सामंजस्य आता है, एडजस्टमेंट आता है, बड़ी समस्याएं कभी कभी क्रिएट कर देता है, इस वजह से क्या होता है लैग भी करते हैं, ठीक है। जैसे हमने 6 GB खुद ले रखा है, 6 GB से लेना अच्छा है कि 8 GB भी चाहिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है, ये तो फिर 4 GB में रहिए, ठीक है, लैगिंग कम होता है इसके साथ में। तो समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए हम इनके सब के बारे में लिखते हैं, और क्या कहते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में आपको हम बताएंगे कौन सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ये कंपनियां शो ही नहीं कराती, कंपनियां शो नहीं कराती है। बाकी आप कंप्यूटर का अगर देखना है तो इसे लेंगे, जैसे ये हमारे हाथ में एक कंप्यूटर मेमोरी है, रैम है, इसमें जो होता है लिखा होता है इसमें, ठीक है, उसमें लिखा रहता है हाँ ये यस रैम है कि डी रैम है आपका, ठीक, इससे पहचान लगा। लेकिन मोबाइल के बारे में तो नहीं पता कैसे देखते हैं उसे। एक तो पहली बात उसके अंदर शो नहीं कराते वो लोग कि हमने कौन सी मेमोरी लगा रखी है, अगर शो कराए तो पता लग जाएगा। बाकी इनके जो कार्य होते हैं, कार्य करने के तरीके होते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सा इसमें लगा है, ठीक है। रैम केवल आप कंप्यूटर में जान सकते हो, बाकी मोबाइल फोन वाले में नहीं जान सकते कौन सा लगा के दिए हैं। उसे जानने के लिए फिर क्या है, जो इंजीनियर्स लोग होते हैं उन्हें पता लगेगा इसमें लगाया कौन सा है, क्योंकि डाटा किस तरीके से काम कर रहा है, स्टैटिक तरीके से काम कर रहा है कि डायनेमिक तरीके से काम कर रहा है, उस डाटा के हिसाब से पता लगाया जाएगा हाँ कौन सा इसमें लगा है, ठीक। बाकी अदर कंप्यूटर में उसमें आराम से निकाल सकते हो, देख सकते हो आप उसके अंदर क्या है। बाकी अगर अबाउट में जाओगे तो केवल ये दिखाएगा कि कितने जीबी का ये है, ये नहीं दिखाएगा आपको कि हाँ कौन सा लगा है, ठीक है, अबाउट में ही दिखाएगा आपका। और जो हम लोग बोलते हैं कि हमेशा हाई जीबी रैम का मोबाइल फोन लेना चाहिए, बोलते हैं ना हाई का, हाई का क्यों बोला जाता है, बोलते हैं कि स्पीड ज्यादा मिलती है। तो जो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल होता है, जो इसकी स्पीड होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताइए किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। जो प्रोसेसर होता है, जो इसकी स्पीड होती है किसमें मापा जाता है, मेगा हाइटेज में नापा जाता है या गीगा हाइटेज में नापा जाता है, ठीक है। वैसे जितने भी आज टाइम हमारे जितने भी कंप्यूटर डिवाइस आ रहे हैं, उन सब की स्टोरेज डिवाइस किसमें सॉरी स्पीड किसमें नापते हैं, गीगा हाइटेज में नापते हैं। हमारा मोबाइल कितने की स्पीड में काम कर रहा है ये जानना है, क्या करिएगा अबाउट में जाइएगा फोन में, ठीक है। जाने के बाद में देखिए आप 2.15 2.21 ऐसा करके लिखा रहता है, GHZ ऐसा लिखा मिलेगा आपको, जिसे क्या बोलते हैं गीगा हाइटेज, ठीक है। और एक होता है आपका MHZ होता है, मेगा हाइटेज से बोला जाता है। जैसे होता नहीं कि आपसे कहा गया कि इसे नापिए बताइए कितना लंबा है, किसमें बताओगे आप, इंच में, और क्या बता सकते हो इंच के अलावा, सेंटीमीटर बता सकते हो। जैसे हमने कहा यहां से सागर कितनी दूर है या कितनी लंबाई है, क्या बताओगे इसमें, किलोमीटर में बताओगे, यानी कि दूरी बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, तो हमने क्या किया मात्रा ही बदल दिया। वैसे ये भी है, मेगा हाइटेज लो लेवल पे, जब हमारा क्या है बड़े लेवल पे आता है तो गीगा हाइटेज आ जाता है, यानी मात्रा चेंज होता है। बाकी दोनों हमारे क्या है कंप्यूटर का स्पीड नापने का मात्रा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जितने भी हमारे सब गीगा हाइटेज पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में मोबाइल में देखिए उसमें लिखा रहता है, कभी भी आप कोई भी कंप्यूटर फोन या मोबाइल लीजिए तो कोशिश ये हमारा
2 से ऊपर का ही 2.24 2.45 ऊपर का ही गीगाहर्ट्ज का लीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कम करता है। अब जो लोग कहते हैं रैम ज्यादा लीजिए, रैम क्या करता है हमारा, स्पीड बढ़ाता है ना, ठीक है, रैम स्पीड बढ़ाने का काम नहीं करता, चित्र दिखाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये रैम लेने से स्पीड बढ़ क्यों जाती है मोबाइल की। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी कैपेसिटी है कि 50 किलो लेके आराम से चला जाएगा, ठीक है, सागर तक मान लीजिए जाना, उसे 50 केजी लेके आराम से चला जाएगा। अगर उसे हम क्या कर दे, 10 केजी रख दे उसके सर पे, उसे क्या लगेगा कि बिल्कुल हल्का है, आराम इजिली और तेज लेके चला जाएगा। अगर उसे 50 की जगह पे क्या कर दे, हम उसे 60 केजी कर दे, तब क्या होगा, उसे कुछ ज्यादा भारी लगेगा, लगेगा ना। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम को ओपन करते हैं, रन करते हैं, तो कहां पे स्टोर होता है वो, रैम में। अभी हमने बताया ना, जो भी काम किया जाता है रैम में ही होता है हमारा। कहां पे होता है, रैम में। आपने व्हाट्सएप ओपन किया रैम में, फेसबुक ओपन किया रैम में, और भी काम किया रैम में, डायरेक्ट कार्ड ये क्लोज करें, तमाम प्रकार के बैकग्राउंड फाइलें चलना शुरू हो जाती है, सब कहां पे, रैम में। जब हमारा रैम मान लीजिए 4 जीबी का था, ठीक है, कितने जीबी का, 4 जीबी का, आप बैकग्राउंड में ऑलरेडी 3 जीबी तक की फाइलें ओपन कर दिए, तब क्या होगा, लोड पड़ना शुरू हो गया ना उस पर, मोबाइल स्लो होना धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्लो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं, 8 जीबी का लिए हैं, ठीक है, 3 जीबी 4 जीबी में कुछ भी ओपन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोबाइल का परफॉर्मेंस बरकरार रखेगा आपका, ठीक है, यानी चित्र दिखाने की क्वालिटी को बरकरार रखेगा, स्पीड बरकरार बनाए रखेगा आपका। ये रैम का ये काम होता है। बाकी जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, इनकी स्पीड किस पर डिपेंड करता है, ज्यादा प्रोसेसर पे। हाँ, रैम का भी योगदान होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ प्रोसेसर हाई क्वालिटी लगा लो, रैम कम लगा लो, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जैसे होता नहीं, बहुत से लोग बहुत ज्यादा मोटे हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन उनसे काम बिल्कुल नहीं हो पाता, ठीक है। वैसे ये भी है, दोनों चीज का क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, रैम का भी और प्रोसेसर का भी। हाँ, पता चले कि आप 32 जीबी का रैम लगा लिए, प्रोसेसर क्या है, एकदम लो क्वालिटी का है, फिर भी नहीं होगा काम आपका। यानी दोनों का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तब हमारे मोबाइल फोन वगैरह स्पीड में चलते हैं, ठीक। कोई भी कंप्यूटर डिवाइस होगा तब स्पीड हमारे चलते हैं, ठीक।